तो दोस्तों आज वेडनेसडे और थर्सडे के दिन जिस ड्रामे का हमें इंतज़ार था वो ड्रामा आया, यानी 23 और 24 एपिसोड जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इस ड्रामे के घटनाक्रम इतने तेज़ी से घटते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। ड्रामा ऑडियंस को बांध के रखता है, कहीं जाने नहीं देता है, संभलने का मौका नहीं देता है। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ रद्द ड्रामा के 23 और 24 नंबर एपिसोड का रिव्यू। तो आइए दोस्तों इसकी सबसे पहले मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। दोस्तों सालार और हिबा दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और फाइनली सालार ने हिबा के सामने प्रपोज कर दिया और हिबा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। अहमद साहब का ऑपरेशन हो जाता है, वो रिकवर कर रहे हैं। उधर सवेरा ने तलाक के लिए नोटिस भेज दिया है जमील को। उधर विदेश में जैन ने अपने वालिद को इनकार कर दिया है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन थक हार कर वो पाकिस्तान। तो ये मुख्तसर कहानी थी 23 नंबर और 24 नंबर एपिसोड की। तो आइए दोस्तों सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि सालार जो पहले कुर्ता पैजामा पहनता था या कुर्ता जीन्स पहनता था और उस वक्त उसके चलने का स्टाइल जो था वो बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था कि उसने इंस्पायर अनिल कपूर साहब की जो फिल्म थी ईश्वर, उससे इंस्पायर होकर के उसने वो चलने का स्टाइल को पकड़ा था, या राज कपूर साहब की स्टाइल को पकड़ा था। और अक्सर एक्टर कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं और एक कैरेक्टराइजेशन जब करते हैं तो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब सेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो वैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही सालार अब कोट पैंट में आ गया या सूट बूट में आ गया है, तो अब उसके उसके अंदर एक स्टाइल आ गया। तो वो उसने जो पहले से एक स्टाइल लेकर के चला था वो इसमें अब नजर नहीं आ रहा, और इन दिनों तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ लॉजिक दे राइटर बोलेंगी या डायरेक्टर बोलेंगे कि ईमान ने उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भर दिया, लेकिन उन्होंने कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स नहीं करवा दिया सालार को कि वो चलने का स्टाइल भी एकदम अलग हो जाएगा, और वो कैरेक्टर को छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से वो स्टाइल ही नहीं है अब। ठीक है, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने पुरानी चीज़ों को दूर कर देगा, लेकिन उसके जो उसने जो शुरू से ही इस तरह का बॉडी लैंग्वेज रखा है या उसके चलने का स्टाइल है, वो कैसे अलग हो सकता है। तो ये कमी थी दोस्तों। अगले पॉइंट पे आते हैं कि सालार 24 नंबर एपिसोड में एकदम शुरुआती सीन में प्रपोज करता है। उसके लिए वो डेकोरेट करता बंगलो में। उस दिन सबको घर पे छुट्टी दे रखा है, कोई नहीं आता वहाँ बंगलो में, उसके गार्डन में। तो वहाँ पर हिबा को वो कहता है कि भाई अंडरस्टूड में है कि अच्छी साड़ी पहन के आना, तो वो वहाँ पहन के आती है, अपने भी सूट बूट में, और यहाँ पे वो प्रपोज करता है। दोनों के बीच का प्रपोज सीन जो है लगभग 12 मिनट का है दोस्तों। ये बहुत लेंदी है, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा। अच्छा होता, लेकिन जो उसने तरीका चुना, मुझे लगा कि वो यहाँ पे प्रोजेक्टर ज़रूर दिखाएगा। देखिए फाइनली वो हुआ भी। प्रोजेक्टर पे वो अपने सारी यादें समेट करके दिखाने की कोशिश करता है ईमान को कि ये देखो मैं पहली बार तुमको यहाँ मिला था, और ये मैं पहली बार खाना खाया था, और ये मैं पहली बार तुमको प्रपोज किया था। ये सारे सीन के वो फोटोग्राफ दिखाता है, लेकिन अफसोस कि ये प्रोडक्शन की कमी होगी, जो डायरेक्टर को मजबूरी में ये सीन शूट करना पड़ा होगा जल्दबाजी में। वो प्रोजेक्टर का जो विजुअल है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, और फोटोग्राफ सही से दिखते नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा पीछे मेरे इस बैकग्राउंड में वो सीन चल रहा है। तो ये अगर ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्टर अगर लगाया गया होता तो सीन ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता। लेकिन उसके अलावा एक सवाल तो मेरा बनता है, अगर सालार ने ईमान को जहाँ पे भी प्रपोज किया या खाना खाने के लिए बोला या पहली बार देखा, तो ये जो फोटोग्राफ्स लगा है, ये फोटोग्राफ्स कौन ले रहा था बंदा, ये ज़रूर पता कीजिए। अगर कोई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बंदा कौन था उस टाइम में जो फोटो ले रहा था और अभी ला करके उसको दिया ताकि वो प्रोजेक्टर पे चलाए। एनीवे ये मजाक की बात होगी। इतनी लिबर्टी है फिल्मों में और ड्रामा में, उसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, जब सालार ईमान को प्रपोज कर देता है, उसके बाद ईमान कहती है कि देखो तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे और मुझे उसकी याद भी नहीं आई, है ना कमाल। उसको याद भी कर रही है और कहती है कि मुझे उसकी याद नहीं आई, जैन की याद नहीं आई। बड़ा कमाल का सीन है यार।
देखिए, किसी को भूलने के लिए उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। वो शायर ने कहा भी है ना, तो खैर एनीवे, मुझे शायरी याद नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी को भूलने के लिए उसको याद करना ज़रूरी है। जब भूलेंगे तो याद करना भी तो पड़ेगा ही, याद तो आएगी ही। एनीवे, तो ये बातें हुई। और दोस्तों, ये तो कमी की बात होगी। चलिए आइए कुछ अच्छी बातें करते हैं। दोस्तों, राइटर ने जो लिखा है ना, वो बहुत ही कमाल का है। जैसे सवेरा जाती है अपने ससुराल में और वहाँ पे जमील को नोटिस देती है खुद से, और उसके बाद वो अपनी सास को झाड़ते हुए बाहर आती है। तब उसके पीछे उसकी बहन आती है और वो कहती है कि तुम जो ये करके जा रही हो, यहाँ मैं खतरे में हूँ। और बहन को एहसास होता है कि नहीं, ये गलत हो गया, तो फिर वो उसके साथ वहाँ पे रहती है, जो कि इस सिचुएशन में एकदम मेंटल स्टेटस यही होगा दोस्तों। और फिर जमील उसको अकेला पा करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से ऐसा होता है कि सालार वहाँ पे चूँकि ईमान को उसने वीडियो भेजा था जमील ने, उसका बदला लेने आता और वो देखता है कि इस तरह से वो सवेरा पे प्रेशर डाल रहा है, तो वहाँ पे वो उसको धमकी देता है। तो ये बहुत नेचुरल सीन था दोस्तों, और क्या साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सीन यूं ही नहीं लिखे गए, साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया कि उस वक्त की जो मना स्थिति होती है, जो कहते हैं ना हिंदी में कि मना स्थिति जो होती है, उस वक्त की जो दिमागी हालत होती है, मना स्थिति होती है, उसका इस तरह से पिक्चराइजेशन कर, ये डायरेक्टर का और राइटर का बहुत बड़ा जोखिम वाला सीन होता है, और उन्होंने बाखूबी इसे अंजाम दिया। उसके लिए उन्हें क्लैप और मुबारकबाद। दोस्तों, जहां राइटर ने इस तरह से, डायरेक्टर ने सीन क्रिएट किया डरने वाला, वहीं हिम्मत वाला एक सीन है जब ईमान की बहन यानी सवेरा की छोटी बहन जो है वो घर पे है, और जब वो सुनती है कि उसके बाप के ऊपर में, उसकी बहन के ऊपर में इल्ज़ाम लगा रही है उसकी सास, और पड़ोसियों को फ़ोन कर कर के बोल रही है, तो वहाँ पे जो वो बोलती है कि ये चाय मैं आपके ऊपर डाल सकती थी, ये मेरी हालांकि तहजीब है कि या मेरा तरबियत इस तरह से किया गया कि मैं आप पे ये नहीं कर रही हूँ। तो वो जो हिम्मत उसने लाई है वहाँ पर, वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मना स्थिति और दिमागी हालत का इस्तेमाल किया है राइटर ने इस जगह पे, और डायरेक्टर ने उसको अच्छे से पिक्चराइज किया है। ये कमाल है। और दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो इस ड्रामे की एक बहुत बड़ी कमी है। वो ये है कि जब पुलिस का वहाँ पे रेड हो जाता है उनके एक बंगलों पे, तो एक तो मैडम जो है कामरान की वालदा, वो कहती हैं कि घर में कोई मर्द नहीं है, जबकि इतने सारे बॉडीगार्ड हैं। लेकिन चलिए खैर, उनके घर के अपने लोग नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब यहाँ पे कामरान जो है नौकर को फ़ोन करके बोलता है कि वो जार को छुपा दो, मेरे कमरे में है। भाई, इसके कमरे में क्यों है, जबकि वो आगे वाले सीन में कह रहा है कि मामा मैंने ये जलाने की कोशिश नहीं की है। तो फिर जार उसके पास कहाँ है से आ गया? मतलब क्या जाते जाते कातिल ने उसको गिफ्ट करके गया कि ले भाई, जार तेरे हिस्से में आया। अब वो उठा करके हड़बड़ा करके उसकी माँ के कमरे में रख देता है। तो ये जो सीन हो रहा है, फिर ऊपर से एक बात आती है, एक डायलॉग, जहाँ पे वो कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स मैच कर गया। तो भाई मैच कर गया तो अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो ड्रामा में। देखिए, इस ड्रामे की मैंने बहुत तारीफ की है, लेकिन ये कमियां हैं ड्रामे की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप भी देखिए, और आपको लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये कमियां थी। अब दोस्तों देखिए, एक सीन है जो टेक्निकल फॉल्ट है इस ड्रामे में, वो है 23 नंबर एपिसोड में 13 मिनट 15 सेकेंड के आसपास में, जहां कामरान की वालदा कामरान से बात कर रही हैं, उनके हस्बैंड बैठे हैं, वहाँ पे उनका साउंड इफेक्ट 2 लाइन का ख़राब है। अब ये पता नहीं, या तो साउंड रिकॉर्डिस्ट ने कॉलर माइक लगाया नहीं होगा, या बाकी सीन में तो मतलब बाकी डायलॉग्स तो ठीक लग रहे थे, लेकिन 2 लाइन ख़राब आया, तो या तो उस टाइम में या फिर मिक्सिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। पता जाने किस किस किस्म के सवाल कर रहे थे वो लोग, मुझे लगा था मुझे आज सजा सुना के ही जाएंगे इसका। तो ये कमियां हैं दोस्तों जो छोटी मोटी है, चलिए नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन मैंने इस ड्रामे में देखा बहुत सारे एपिसोड में साउंड का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। मैंने साउंड रिकॉर्डिस्ट की तारीफ भी की, लेकिन ये जो कुछ कुछ जगह पे इस तरह की आवाज़ें आती है जो एकदम ड्रामा को खटकता है, और कमियां हैं।
ये बहुत बड़ी कमी है दोस्तों। जो पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजर हैं उन्हें ये सब चीज़ देखना चाहिए, या फिर डायरेक्टर का काम था कि जब वो QC करें फिल्म मतलब या मतलब कंप्लीट जब हो जाता है और एक ट्रायल रखा जाता तो वो ट्रायल को देखना चाहिए था बारीकी से। हम लोग तो नोट करते हैं, हम जब बैठते हैं तो डायरी लेकर के या मोबाइल पे ही हम लोग लिखते हैं कि ये जगह पे ये प्रॉब्लम, ये जगह पे ये प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें डायरेक्टर को करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इस ड्रामे में बहुत सारे जगह पे इस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो ये बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की। मैं लेकर आऊँगा आपके पास एक नया ड्रामा या एक नया एपिसोड। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।